हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिका पॉइंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेलोफॉर्म रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड की एक रिएक्शन के बारे में बात करी थी और आज इस क्लास में हम लोग बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड्स की एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। इस लेक्चर में हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है और रिएक्शन की रिएक्टिविटी किस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप सभी को ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो सके। ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाट इज रिएक्शन। रिएक्शन किस तरीके से होती है, क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं इसमें और किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट्स डिसाइड कर सकते हैं। तो बच्चों, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स डिसाइड करने के लिए कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है ना। फॉर एग्जांपल लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल व्हिच इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में PHCHO ये फॉर्मूला है बेंजल्डिहाइड का, PHC डबल बॉन्ड OH। और इस मॉलिक्यूल में बच्चों आप लोगों को क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा कि इस कार्बोनिल के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन मतलब इसके बगल वाले कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन बच्चों अगर हम लोग करा देते हैं किसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ, स्ट्रॉन्ग एल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई भी एल्कली हम लोग ले सकते हैं। तो सपोज ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ रिएक्शन कराई तो इस केस में सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, मतलब एक तरीके से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। तो ये जो बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है इसमें जब हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन करेंगे बच्चों तो बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होकर के प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा लेकिन रिएक्शन का मीडियम बेसिक है, दैट इज व्हाई इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बेंजोएट। ओके, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बनेगा बेंजोएट और साथ में रिडक्शन होकर के एक और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा विच इज बेंजाइल अल्कोहल, PHCH2OH। ये प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है उसकी जब स्ट्रॉन्ग एल्कली से रिएक्शन होती है इट गिव्स अस कार्बोक्सिलिक एसिड और द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड along with this another product is formed which is reduction product और रिडक्शन की वजह से हम लोगों को यहाँ पर अल्कोहल कंपाउंड का फॉर्मेशन मिलता है। ये रिएक्शन है। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फॉर्मल्डिहाइड का अगर एग्जांपल ले लिया जाए, एक और मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। तो बच्चों फॉर्मल्डिहाइड की भी वही सेम रिएक्शन, अगर हम लोग इसकी स्ट्रॉन्ग एल्कली से रिएक्शन कराएं बच्चों तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होकर के यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है HCOO- दैट इज फॉर्मेट आयन एंड along with this the reduction product will be formed which will be alcohol CH3OH। तो ये क्लियर कट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है बच्चों। सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, सेम कंपाउंड का ही रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा which will give a salt because of the alkaline condition और साथ में रिडक्शन होकर के अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में बात करें अगर, तो बच्चों अगर अपने पास एक सपोज हम लोग बेंजल्डिहाइड के एग्जांपल से ही शुरू करते हैं यहाँ पर। सपोज ये एक बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है PHC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग अब OH- के साथ करा दें तो बच्चों यार देखो ये जो OH- है ये स्ट्रॉन्ग एल्कली तो है ही है लेकिन साथ साथ में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। इस मॉलिक्यूल में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ये यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन कोई प्रेजेंट है नहीं, इसलिए ये बेस की तरह यहाँ पर काम नहीं करने वाला। इनफैक्ट फर्स्ट स्टेप में OH- विल बी एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होने के नाते ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा बच्चों और कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करके ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कॉन्जुगेट करके ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे और इससे एक इंटरमीडिएट जनरेट होगा विच इज PHCO- H एंड OH। ये एक इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म हुआ। अब बच्चों क्रूशियल स्टेप मतलब इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में ये जो हम लोगों का इंटरमीडिएट बना है विच इज हैविंग टेट्राहेड्रल कार्बन, इफ यू लुक एट इट केयरफुली बच्चों दिस एक्चुअली इंटरमीडिएट कार्बन हैज टेट्राहेड्रल शेप। इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ। दिस इज टेट्राहेड्रल कार्बन, इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल्स जो बेंजल्डिहाइड का सेकेंड मॉलिक्यूल है और ये जो इंटरमीडिएट जनरेट हुआ है
इन दोनों के बीच में बच्चों H माइनस मतलब हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा। नेगेटिव चार्ज माइग्रेट करके इधर आएगा और ये जो कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ये माइग्रेट करके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा इन द फॉर्म ऑफ H माइनस हाइड्राइड ट्रांसफर। और ऑब्वियसली ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये माइग्रेट करके ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे काइंड ऑफ अब यहाँ पर इंटरमीडिएट जनरेट हुआ पीएच सी डबल बॉन्ड ओ OH प्लस पीएच CH2O माइनस पीएच CH2O माइनस। अब अगर PHCH2O माइनस एल्कोक्साइड आयन है, एल्कोक्साइड आयंस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस और साथ में इसके एक बड़ा ही जबरदस्त एसिड प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भैया एसिड और बेस क्या शांति से बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं। तो जैसे ही ये प्रोडक्ट्स बनेंगे तुरंत इन दोनों के बीच में प्रोटॉन का एक्सचेंज होगा, इन दोनों के बीच में प्रोटॉन का भी एक्सचेंज होगा एंड द एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन विल गिव यू योर फाइनल प्रोडक्ट H प्लस एक्सचेंज, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज। और इस प्रोटॉन एक्सचेंज की वजह से बच्चों यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा PHCOO माइनस विच इज बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट, और साथ में बन जाएगा यहाँ पर अल्कोहल विच इज PHCH2OH। इस तरह से बच्चों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये जो सेकेंड स्टेप है यहाँ पर विच इज बेसिकली हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर। This is the rate determining step of this reaction. Rate determining step का मतलब इस मैकेनिज्म का जो स्लोएस्ट स्टेप है that is this hydride ion transfer. तो ये बच्चों 3 स्टेप की मैकेनिज्म है और इस मैकेनिज्म के बेसिस पर बहुत क्लियर हो जाता है कि इस रिएक्शन का अगर हम लोग काइनेटिक्स के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो बच्चों एक्सपेरिमेंटली इस रिएक्शन का रेट आता है R इज इक्वल टू K into concentration of PHCHO, that means benzaldehyde square multiplied by concentration of the base that is OH minus, multiplied by the base that is concentration of OH minus। और ये बात यार इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से काफी हद तक क्लियर हो रही है, राइट। इस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या बेंजल्डिहाइड के ऊपर डिपेंड करेगा। इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक तो बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है और दूसरा ये इंटरमीडिएट है and the concentration of this intermediate will definitely depend upon both of these species, that is benzaldehyde and OH minus, and that is why you get this expression R is equal to K into PHCHO square multiplied by OH minus। एक बात और ध्यान रखो बच्चों कि यहाँ पर ये जो हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही स्टेप होता है ना। इसको वेरीफाई करने के लिए लोगों ने एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा। सेम रिएक्शन को जब हम लोग वाटर ड्यूटीरेटेड वाटर में रिपीट करते हैं, सेम रिएक्शन को जब ड्यूटीरेटेड वाटर में रिपीट किया जाए, ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जेई मेंस जेई एडवांस के एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर बेंजल्डिहाइड में कैनिजारो रिएक्शन हम लोग कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली OH माइनस एंड एज अ सॉल्वेंट वी आर टेकिंग D2O, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होने वाला बच्चों। PHCOO माइनस प्लस PHCH2OH एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बनेगा। बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि दो कार्बोनिल कंपाउंड की कई सारी रिएक्शंस होती हैं जिनमें कि ये जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है ये सॉल्वेंट में से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन इस केस में बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। OH माइनस अटैक करेगा और हाइड्रोजन का जो सोर्स है वो एक तरीके से क्या हाइड्राइड का ट्रांसफर हो रहा है। अगर सपोज हाइड्रोजन सॉल्वेंट में से आ रहा होता, इन दैट केस ड्यूटेरियम माइट हैव बीन अटैच्ड ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, अल्कोहल के केस में, है ना। लेकिन ऐसा है नहीं। अटैक किसका हो रहा है? ये जो हाइड्राइड का ट्रांसफर हो रहा है, एक मॉलिक्यूल से जो हाइड्राइड निकलेगा दैट विल अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन। तो ये बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि इस रिएक्शन को भाई चाहे तुम D2O में कराओ या फिर H2O में कराओ, दोनों ही केसेस में बच्चों प्रोडक्ट विल बी एग्जैक्टली सेम। या इस तरीके से आप समझ सकते हो कि सॉल्वेंट का कोई भी प्रोटॉन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। इस रिएक्शन में सॉल्वेंट के प्रोटॉन का कहीं पर भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब एक और बात, इनफैक्ट ये क्वेश्चन बच्चों शायद जेई एडवांस में एक बार पूछा भी जा चुका है
कि ये जो मैंने तुम लोगों को यहाँ पर यार रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन बताया बच्चों, R इज इक्वल टू के इंटू बेंजल्डिहाइड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस, ये कई बार मतलब अगर यहाँ पर बेस का कॉन्सेंट्रेशन हाई कर दिया जाए, इन कॉन्सेंट्रेटेड बेस, अगर बेस का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ा दिया जाए तो बच्चा लोग फिर थोड़ा सा यहाँ पर जो रेट का एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा चेंज होगा। इस केस में अब यहाँ पर रिएक्शन के रेट में एक और टर्म इन्वॉल्व हो जाता है OH माइनस का ही, एंड R इज रिटन एज R विल बी प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, PHCHO स्क्वायर, लेकिन OH माइनस का भी बच्चों यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है, OH माइनस स्क्वायर। मतलब अगर कॉन्सेंट्रेटेड बेस है तो उस केस में बच्चों ये रिएक्शन क्या होगी, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगी। PHCHO के रिस्पेक्ट में भी रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, OH माइनस के रिस्पेक्ट में भी रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 4। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों अगर बेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, अगर बेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, सपोज यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनी थी, अगर आप लोगों को याद हो, ये इंटरमीडिएट टेट्राहीड्रल कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा था। अगर बेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ बच्चों तो उस केस में क्या होगा, OH माइनस एक और एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये डेफिनेटली एसिडिक होगा यार, हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है दैट मीन्स इट विल बी डेफिनेटली एसिडिक, और इसीलिए OH माइनस एक और H+ निकाल करके यहाँ पर डाई एनायन का फॉर्मेशन कर देता है। और ये बात शायद सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए यार कि यहाँ पर जो डाई एनायन है वो डेफिनेटली मच बेटर हाइड्राइड डोनर होगा in comparison to monoanion which was formed in the earlier case when we took dilute solution of base, है ना। पहले जब कॉन्सेंट्रेशन कम था तो उस केस में सिर्फ मोनोएनायन का फॉर्मेशन हो रहा था और यहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफर की वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। वही सेम काम बच्चों यहाँ पर भी होगा, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम काम होने वाला है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डाई एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और डाई एनायन डेफिनेटली यार काफ़ी आसानी से H माइनस ट्रांसफर कर सकता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, and that is why in this case the rate of reaction comes out to be proportional to PHCHO square as well as OH minus square, मतलब दोनों के ही कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 हो जाएगा अगर कॉन्सेंट्रेटेड बेस है तो। ठीक है, तो ये तो मैकेनिज्म के बारे में कुछ स्पेशल बातें जो शायद आपको अभी तक ना पता हो लेकिन अब आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं जरा रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी में बड़ा जबरदस्त खेल चल रहा है यहाँ पर यार, कुछ थोड़ा सा लोग क्या बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इनफैक्ट मैंने भी काफ़ी जब स्टडी किया तब मुझे ये पॉइंट समझ में आया कि भाई इस रिएक्शन के अगर रेट की बात करते हैं तो बच्चों मेरे ख्याल से ये बात पता तो सबको है कि अगर हम लोगों को सपोज भाई पूछा जाए कि बेंजल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, एक सपोज हमने नॉर्मल बेंजल्डिहाइड ले रखा है, ठीक है, एक बेंजल्डिहाइड ले लिया जिसमें कि पैरा पोजीशन पर सपोज OCH3 जुड़ा हुआ है, OCH3 पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। और एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि पैरा पोजीशन पर NO2 जुड़ा हुआ है, पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ा है, NO2 जुड़ा है बच्चों। और पूछा जाए कि भाई रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, है ना। ये 3 मॉलिक्यूल है अपने पास, 1 2 3, और आप सभी लोगों ने डेफिनेटली यार ये पढ़ रखा है, मुझे पता है भाई सभी लोगों को ये बात पता रहती है कि इस रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से बढ़ती है। रिएक्टिविटी विल इंक्रीज बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और उसके अकॉर्डिंग फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यार, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका -R इफेक्ट भी काम कर रहा है, -I इफेक्ट भी काम कर रहा है, हर तरीके से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। जबकि OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्योंकि इसका +R इफेक्ट है और -I इफेक्ट है, मतलब ओवरऑल इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। और इसीलिए रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पर, सेकेंड की रिएक्टिविटी सबसे कम, फिर उसके बाद फिर बेंजल्डिहाइड, एंड नाइट्रोबेंजल्डिहाइड विल बी मोस्ट रिएक्टिव, नाइट्रोबेंजल्डिहाइड विल बी मोस्ट रिएक्टिव। लेकिन 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 बच्चों अब यार यहाँ पर ध्यान से देखो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है यार, हाइड्राइड का ट्रांसफर हो रहा है।
और हाइड्राइड के लिए तो भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा फेवरेबल होना चाहिए था, है ना। चलो यहाँ पर बना करके इंटरमीडिएट एक बार फिर से देखते हैं कि ये सपोज अब अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो उस केस में इंटरमीडिएट स्पीसीज कुछ इस तरीके से बनेगी, बेंजीन O माइनस OH एंड H। अब यहाँ पर अगर कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए बच्चों, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2, तो उस केस में तो यार रिएक्शन की रिएक्टिविटी इनफैक्ट कम होनी चाहिए, क्योंकि इसका फिर हाइड्राइड देने की टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, हाइड्राइड ट्रांसफर को इजी बनाएगा। ध्यान रखना यार, ये एडवांस लेवल के लिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ भाई, मेंस या नीट लेवल में तो बड़ा मुश्किल है इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस एडवांस में बन सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, हाइड्राइड ट्रांसफर को के लिए रिएक्टिविटी को कम करेगा, हाइड्राइड ट्रांसफर विल डिक्रीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की प्रेजेंस में, क्योंकि भाई H माइनस डोनेट कर रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कहां से H माइनस दे पाओगे। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, H माइनस के ट्रांसफर को इंक्रीज करेगा, मतलब एक तरीके से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के रेट को बढ़ाएगा, ट्रांसफर विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। लेकिन फिर भी यार नाइट्रो की रिएक्टिविटी ज्यादा है ना, OCH3 की रिएक्टिविटी कम है। इसका क्या कारण है, इसका कारण है बच्चों एक्चुअली यहाँ पर दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं। ये जो पहला स्टेप मैकेनिज्म का हम लोगों ने देखा है, जहां पर OH माइनस इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करता है, वो भी तो भाई इस इंटरमीडिएट के प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको डिसाइड करेगा ना, विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू अफेक्ट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये रेट, ये जो रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है, वो डेफिनेटली NO2 के लिए ज्यादा फेवरेबल होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, और इस कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को बढ़ाएगा मतलब रिएक्शन के रेट को भी बढ़ाएगा। और एक तरीके से बोल सकते हो कि बच्चों यही डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में कैनिज़ारो रिएक्शन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की प्रेजेंस में जो फर्स्ट स्टेप है ये बहुत फास्ट होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैनिज़ारो रिएक्शंस के लिए रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। वहीं एक और रीजन भी बोल सकते हो यार कि एक बार यहाँ पर मैंने बोला था कि टेट्राहीड्रल का हम लोग आगे इंप्लीकेशन देखेंगे। एक बार बेटा ये टेट्राहीड्रल अगर इंटरमीडिएट बन गया, टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट अगर बन गया, उसके बाद फिर यार OCH3 का जो प्लस R इफेक्ट है वो कोई इतना ज्यादा इफेक्ट डालने वाला नहीं है, रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा इसके साथ, क्योंकि प्लेन में रहेगा ही नहीं कार्बन। कार्बन जो है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, वो अब इस बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं रहेगा, तो इसलिए वहां पर NO2 और OCH3 दोनों का जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो क्या हो गया, फेल हो गया एक तरीके से। तो इस वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला नेचर है OCH3 का, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव इस केस में नहीं रहेगा। और ये दोनों के दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी को बढ़ाता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी को कम करता है। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया है बच्चों, ये ओवरऑल रिएक्शन की रिएक्टिविटी के लिए क्राइटेरिया है। जबकि यहाँ पर ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया, ये दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर जो क्राइटेरिया बताया है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का रेट कौन बढ़ाएगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का रेट जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस रिएक्शन के रेट को कम करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दैट मीन्स हाइड्राइड ट्रांसफर के रेट को बढ़ाएगा। विड्रॉइंग ग्रुप कम करेगा और डोनेटिंग ग्रुप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के रेट को बढ़ाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, खास तौर से जो लोग जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात हुई यार रिएक्टिविटी के बारे में। अब डिफरेंट काइंड ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शंस। तो डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब बच्चों जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे हैं, बेंजल्डिहाइड वाला एग्जांपल देखा, फॉर्मल्डिहाइड वाला एग्जांपल देखा, इन सभी को हम लोग बोलते हैं सिंपल कैनिज़ारो। मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, उसकी अगर हम लोग OH माइनस से रिएक्शन कराएंगे तो उस केस में एक तो बेंजोइक एसिड बनेगा, मतलब बेंजोएट आयन बनेगा, और साथ में अल्कोहल बन जाएगा, PHCH2OH बन जाएगा। लेकिन कुछ और टाइप भी हो सकते हैं ना, जैसे कि एक और इसका वेरिएंट हम लोग बोल सकते हैं कि मिक्स्ड कैनिज़ारो। मिक्स्ड कैनिज़ारो बोले तो बेटा
मान लो हम लोग के पास भैया दो कंपाउंड हैं और दोनों में से किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मान लो हम लोगों ने मिक्सचर ले लिया भाई, किसका किसका, PHCHO और साथ में ले लिया यहाँ पर HCHO। तो उस केस में बच्चा लोग इन प्रिंसिपल मैं बोल रहा हूँ, इन प्रिंसिपल तो यार सारे के सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। मतलब बेंजल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, इससे प्रोडक्ट बन जाएगा PHCOO माइनस प्लस PHCH2OH। और साथ में फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी सेम काम होगा, मतलब फॉर्मल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन होगा HCOO माइनस और रिडक्शन होगा CH3OH। लेकिन बच्चों इस तरीके की जो मिक्स्ड कैनिजारो बनेंगे, चारों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन मिक्स्ड कैनिजारो में हमेशा ध्यान रखो, खास तौर से फॉर्मल्डिहाइड के केस में बच्चों, अगर मिक्स्ड कैनिजारो में कोई एक रिएक्टेंट अगर फॉर्मल्डिहाइड है, अब फॉर्मल्डिहाइड के साथ आप कोई भी दूसरा एल्डिहाइड या कीटोन ले लो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखो बच्चा, जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट में फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और जो दूसरा कंपाउंड कोई भी हो उसकी आइडेंटिटी मैटर ही नहीं करती है, उसका दूसरे कंपाउंड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब जैसे ये जो मिक्स्ड कैनिजारो हो रही है बच्चों, इसमें फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, दिस विल गिव यू द मेजर प्रोडक्ट, और रिडक्शन प्रोडक्ट जो मेजर बनेगा दैट विल बी PHCH2OH। दूसरा जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसका हमेशा रिडक्शन ही होगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनाने का क्राइटेरिया मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन में, अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और जो भी दूसरा मॉलिक्यूल है उसका हमेशा रिडक्शन होगा, दैट विल गिव यू द मेजर प्रोडक्ट। बनेंगे चारों ही, लेकिन मेजर प्रोडक्ट में यही दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन। इसी तरीके से बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो भी हो सकता है। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मान लो दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हैं जिनके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो बच्चों क्या है, सपोज मेरे पास ये है बेंजीन डाई एल्डिहाइड, डाई कार्बल्डिहाइड CHO, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ, इसकी रिएक्शन मैंने सपोज करा दी भाई वही स्ट्रॉन्ग एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मान लो करा दी जा रिएक्शन इसकी है, क्या दिक्कत है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दी। अब क्या होगा बच्चों, इसमें ये जो हम लोगों का CHO ग्रुप है, एक CHO ग्रुप इसका तो ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे CHO ग्रुप का रिडक्शन होगा, है ना। सिंपल काम करना है, बस वही काम जो है एक मॉलिक्यूल के अंदर ही कर देना है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है यहाँ पर, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों काम हो जाएंगे बच्चों। तो रिडक्शन होकर के ऑक्सीडेशन होकर के कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा COO माइनस Na प्लस, और रिडक्शन होकर के यहाँ पर बन जाएगा CH2OH एल्कोहल। इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। ये दूसरा एक और इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो का है। और एक और कैटेगरी है इसमें विच इज इंट्रामॉलिक्यूलर क्रॉस कैनिजारो, इंट्रामॉलिक्यूलर क्रॉस कैनिजारो। इसका क्या मतलब है भाई, इंट्रामॉलिक्यूलर क्रॉस कैनिजारो का क्या मतलब है, इंट्रामॉलिक्यूलर क्रॉस कैनिजारो मतलब अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइड है और कीटोन भी है और दोनों में से किसी के भी पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, दोनों में से किसी के भी पास अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है ना, जैसे मान लो यहाँ पर मैं ले लूँ PHC+O ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक कीटोन प्रेजेंट है बेटा, एक एल्डिहाइड प्रेजेंट है, दोनों में से किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। तो इसमें वही सेम काम यार, इसमें मेरे ख्याल से क्लियरली समझ में आ ही रहा होगा कि जो है एल्डिहाइड उसका तो होगा ऑक्सीडेशन और जो कीटोन है उसका रिडक्शन होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर PHCHOH COO minus. This will be the product of intramolecular cross कैनिजारो।
हालांकि इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, क्रॉस का मतलब वही है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट है, लेकिन ध्यान रखना दोनों में से किसी के भी पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन है फिर तो दूसरा मामला बन जाएगा, फिर वो एल्डोल वाले मामले में हम लोग चले जाएंगे, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर बच्चों ले चुका हूँ एल्डोल कंडेंसेशन का। तो जिन लोगों को एल्डोल कंडेंसेशन में प्रॉब्लम है वो लोग उस लेक्चर को जाकर के देख सकते हैं डिटेल में एल्डोल कंडेंसेशन को समझने के लिए। ये सारी की सारी बातें बच्चों कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में है। एक बार फिर से हम लोग 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा इसको रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने आज की रिएक्शन में या आज के लेक्चर में देखा है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है। सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। बेंजल्डिहाइड की अगर रिएक्शन कराएंगे तो उसमें बेंजोएट और बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। जो भी मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम टाइम पे होंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म इसकी मैंने बताया तुम लोगों को बच्चों। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप में जो बेस है वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है इंटरमीडिएट और दूसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल के बीच में। यही इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रिएक्शन का रेट बच्चों, अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उस केस में एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर 2 है और बेस के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर 1 होगा। लेकिन यहीं पर अगर मान लो बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ, in that case with respect to OH minus as well the rate of reaction will have an order of 2, क्योंकि इस केस में भाई डाई एनायन OH माइनस का एक और मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है एंड दैट गिव्स अस डाई एनायन विच इज मच बेटर हाइड्राइड डोनर, मच बेटर हाइड्राइड डोनर। तो मतलब इस केस में रिएक्टिविटी भाई और भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसकी वजह से OH माइनस के रिस्पेक्ट में भी रिएक्शन का ऑर्डर 2 हो चुका है। ठीक है, बाकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से ओवरऑल रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ती है। ओवरऑल रिएक्शन की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगाने से बढ़ती है बिकॉज इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप, जिसमें कि OH माइनस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन हाइड्राइड ट्रांसफर का रेट बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से नहीं बढ़ता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से बढ़ेगा, है ना। इसीलिए जो हाइड्राइड ट्रांसफर है उसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल बी बेटर। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में ध्यान रखना जो फर्स्ट स्टेप है वही डोमिनेटिंग है एंड दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2, CHO, COOH, these kind of groups. एंड फाइनली डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। तो इसमें एक मेन बात ध्यान रखना बच्चों, मिक्स्ड कैनिज़ारो में अगर एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का हमेशा रिडक्शन ही होगा इन मेजर प्रोडक्ट। बाकी रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकती है और इंट्रामॉलिक्यूलर क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन का भी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा। तो ये बच्चों पूरा का पूरा कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में पूरा लेक्चर। आई होप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। और अगर समझ में भी आया है, पसंद भी आया है, तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाले वीडियोस का भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम मोर टॉपिक, सम अनदर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए